नमस्कार दोस्तों, हिंदू कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं। हिंदू तो जीवन जीने की प्रक्रिया है, जीवन जीने की पद्धति है, जिसे हम सनातन वैदिक धर्म कहते हैं, जिसे स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने बनाया है। सनातन धर्म के अलावा जितने भी मजहब और पंथ है, जिसे एक सीमित समय में बनाया गया है और जिसका एक सीमित विचार है। लेकिन सनातन वैदिक धर्म, इसका ना तो कोई भूत है और ना ही कोई भविष्य है। जब इस धरती पर कोई भी नहीं था तब भी सनातन धर्म थे, और जब इस धरती पर कोई भी नहीं रहेगा तब भी सनातन धर्म है। इस धरती पर जितने भी सनातन धर्म के अलावा मजहब और पंथ है, सभी की उत्पत्ति सनातन धर्म से ही हुआ है। अलग अलग काल में अलग अलग ताकतों ने अपनी ताकत और अपनी धन की बदौलत अपना एक अलग विचार बना लिया और अपने साथ लोगों को जोड़ता चला गया। जहां हम अखंड भारत की बात करते हैं तो एशिया महादेश के साथ साथ आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, सभी देश में हिंदू रहा करते थे। लेकिन अलग अलग ताकतों ने अपनी धन के बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत भारत को खंड खंड करता चला गया, भारत को टुकड़ों में करता चला गया और अखंड भारत से एक छोटा सा सीमित भारत बना दिया। दोस्तों, 1000 साल की लंबी गुलामी ने हमसे हमारी पहचान छीन ली। हमें पता ही नहीं चला कि हम क्या थे और क्या हो गए। जहां अकबर और बाबर ने, मुगल ने, बादशाहों ने, सबने हमारे धरती पे आके हम ही को बांटा, हमारे बहन बेटियों को इज्जत लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हमारे राजाओं महाराजाओं ने भी उनका डटकर सामना किया। चाहे वीर शिवाजी हो, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, सभी ने अंग्रेजों को धूल चटाया। जहां एक तरफ कोई भी देश में, जिस देश में कट्टरवाद इस्लामिक फैल गया, वो 100 साल में, 2 साल में वो पूरी तरह से इस्लामिक हो जाता है। आज यही कारण है कि जो 1400 साल पहले आया, आज उसके पास 57 देश है। हमारे माताओं और बहनों ने भी अपनी इज्जत और सम्मान के खातिर, माता पद्मावती और माता करमवती ने लाखों महिलाओं के साथ कई बार जौहर के आग में अपने आप को झोंक दिया, लेकिन मुगलों के हाथ नहीं आए। ये जितने भी मुगल बादशाह, अकबर, अंग्रेज सब थे, सभी ने हमारे गुरुकुल को, हमारे सनातन वैदिक शिक्षा को, सनातन उपचार को, सबको नष्ट कर दिया। आज यही कारण है कि 1000 साल की गुलामी ने हमसे पहचान छीन ली, और उसका नतीजा ये है कि आज हम अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते, आज हम अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा नहीं देते, वैदिक उपचार नहीं कराते, आज हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं और अंग्रेजी दवाई कराते हैं और अंग्रेजी शिक्षा देते हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ लाभ की पर्पज से एक सीमित समय बनाया गया है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हजारों लाखों वर्ष तपस्या करके जो वैदिक उपचार बनाया गया था, जो वैदिक शिक्षा बनाया गया था, आज उसका कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, आज हम जितनी धनराशि इंग्लिश मीडियम स्कूल और अंग्रेजी दवा पे खर्च करते हैं, अगर उतना ही धनराशि अगर हम वैदिक उपचार और वैदिक शिक्षा पे खर्च करने लगे तो फिर से हमारा भारत विश्व गुरु बन सकता है। दोस्तों, अंग्रेजी एक ऐसा शब्द है जिसके पास एक सीमित वर्ड है। जैसे कि देख लो, चाचा हो, ताऊ हो, मामा हो, अंकल हो, सबको सिर्फ अंकल कह के संबोधन किया जाता है। ऐसे हजारों वर्ड है अंग्रेजी में जिसे सीमित है। लेकिन वही हमारे हिंदी में, संस्कृत में
एक शब्द के 1000 शब्द हैं। हम अंकल को अंकल कहते हैं तो उसे हम 10 तरह से बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में 10 शब्द को एक ही तरह से बोला जाता है। दोस्तों, हमारा हिंदी और संस्कृत जो भाषा है ना, जो दुनिया की सबसे पहली भाषा है, और ये कोई कर्म कांड की चीज़ नहीं है कि शादी हुआ ब्याह हुआ तब भी हम इसको उपयोग करते हैं, पंडित आते हैं पढ़ा के और चले जाते हैं, इसके बाद बस खत्म। संस्कृत को हमें अपने जीवन में उतारना होगा और इसके साथ हमें आगे बढ़ना होगा। संस्कृत पढ़ के भी हम दुनिया की कई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं और दुनिया में एक अलग अपनी पहचान बना सकते हैं और भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं। दोस्तों, जहां पूरे विश्व के लोग अब सनातन संस्कृति को जानने लगे हैं, हमारे भगवत गीता, शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ सबको अब धीरे धीरे पढ़ने लगे हैं, अध्ययन करने लगे और धीरे धीरे हमारे सनातन संस्कृति में वापस आने लगे, क्योंकि उसे पता चल गया है कि मानव जीवन का कल्याण सिर्फ सनातन धर्म से ही हो सकता है और उसके वेद और ग्रंथ से ही हो सकता है। जहां अंग्रेजी देशों में सबकी एक ही तरह का पहनावा होता है, बेटी का भी, बहू का भी और माँ का भी, सबका एक ही पहनावा होता है। सभी लोग आधे कपड़े में होते हैं और सबका व्यवहार भी एक ही जैसा होता है, सबका खान पान भी एक ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ सबके अलग अलग व्यवहार होते हैं, सबके अलग अलग कपड़े होते हैं, सबके अलग अलग भाषा होती है। यही हमारा संस्कृति। दोस्तों, दुनिया हमें अब सांस्कृतिक देशों के नाम से जानने लगे, देखने लगे, लेकिन अगर हम उसी को संस्कृति को अपनाने लगे तो फिर हमारे तरफ कोई भी नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों, जितना से जितना हो सके आप सनातन संस्कृति को जानें और इसके साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश करें और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़े वो कदम उठाए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और वीडियो को लाइक अवश्य करना। धन्यवाद।